ये जो पैसा यूज किया जा रहा है ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत क्यों है? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है। सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है, भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो उनको जनता पार्टी को ये उम्मीद थी कि इस तरह से लोग सामने आ जाएंगे और उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो गुंडागर्दी है, उनकी जो दफंगई है पूरे देश के अंदर, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चैलेंज करने का एक वो बन सकता है, जरिया बन सकता है। इसीलिए बीजेपी की बकरा अलर्ट सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। बड़ी वजह है अडानी ग्रुप। जी हां, अडानी ग्रुप घोटाले मामले को लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि राहुल गांधी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मैदान में उतर आए हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल लंबे वक्त से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी कि आखिरकार उद्योगपति गौतम अडानी के साथ आपका रिश्ता क्या है? आखिरकार कितना खास रिश्ता है कि अरबों रुपए का घोटाला तक हो गया और अब भी देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में देखा गया कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिए हैं और बड़ी मांगे भी रखती है। ये मौका रहा 31 अगस्त के दिन का, जब इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई महाराष्ट्र के मुंबई में और इस बैठक में शामिल होने पहुंचे विपक्षी दलों के तमाम दिग्गज नेता, तो वहीं राहुल गांधी भी। लेकिन राहुल गांधी ने इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से तमाम सवाल पूछ लिए और साथ ही साथ अडानी ग्रुप को लेकर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। A thorough investigation should take place. I don't understand why the Prime Minister is not forcing an investigation. Why is he quiet? Why doesn't he say that he is going to make sure that this issue is investigated and the people who are responsible are put behind bars? So this is raising a very serious question on the Indian Prime Minister just before leaders of the G20 are coming here, are going to be our guests, and they're going to be asking the question, what is this special company? This company that is owned by a gentleman close to the Prime Minister, why is it that in an economy like India, this gentleman is being given a free ride? They're going to ask this question, and I think it's very important that this matter is made clear before they arrive. हाँ, हिंदी में। देखिए, G20 का समय है, अलग अलग देशों से यहाँ लीडर्स आ रहे हैं और आज सुबह एक बहुत गंभीर मामला उठाया गया है। 2 फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में, दुनिया के जो मशहूर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हैं, ये गार्डियन न्यूज़पेपर है, इसमें साफ लिखा है जो मोदी लिंक्ड अदानी फैमिली secretly invested in own shares, document suggest. मतलब
एक परिवार जो मोदी जी के बहुत करीब है, उसने अपने शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट किया शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए। दूसरा, यहां फाइनेंशियल टाइम्स अखबार है, इसमें लिखा है हिडन इन्वेस्टर्स एंड अ सीक्रेट पेपर ट्रेल। और ये गार्डियन की अंदर का पेज है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी इन्वेस्टेड इन ओन शेयर्स। मतलब $1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहां धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जो पैसा यूज किया जा रहा है, ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि इस काम को करने के लिए मास्टरमाइंड विनोद अदानी जी हैं, जो उनके भाई हैं, गौतम अदानी जी के भाई हैं, मगर उनके साथ उनके 2 बिजनेस पार्टनर और हैं। एक का नाम नासिर अली शबान अली और दूसरा चैंग चुंग लिंग चाइना का है। तो दूसरा सवाल यह उठता है कि जब अदानी जी हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे जा रहे हैं, तो ये जो चाइनीज नेशनल है, ये इसमें कैसे इन्वॉल्व है? इसका क्या रोल है? इसने क्या किया? यह साबित होना चाहिए। यह दूसरा सवाल। और ये जो फॉरेन नेशनल्स हैं, ये हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं? यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अदानी जी डिफेंस में काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स पोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये जो 2 फॉरेन नेशनल्स हैं, खासतौर ये जो चाइनीज आदमी है चैंग चुंग लिंग, इसका क्या रोल है? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, जो सेबी का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिसने क्लीन चिट दी, जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसने क्लीन चिट दी, आज वो अदानी जी का जो चैनल है एनडीटीवी, उसका डायरेक्टर है। तो मतलब ये एक नेटवर्क है। इसमें आपको इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दिख रहा है। सेबी का चेयरमैन क्लीन चिट देता है और उसके एकदम बाद अदानी जी की कंपनी में डायरेक्टर बन जाता है। इंटरनेशनल मामला है, स्टॉक मार्केट को इन्फ्लेट किया जा रहा है और उस इन्फ्लेट करने के बाद उससे हिंदुस्तान के एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? शांत क्यों है? यहां पे फॉरेन न्यूज़पेपर्स ने साफ कहा है, वेल्थी इंडियन फैमिली विद लिंक्स टू मोदी। मतलब अखबार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का अदानी जी का रिश्ता है। सवाल उठता है, क्या रिश्ता है? और ये जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? ये सवाल उठता है।
हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है, और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी ने तो अपनी बात रखी, लेकिन आज इस गठबंधन की बैठक का दूसरा दिन है, 1 सितंबर है, और ऐसे में देखा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह भी पहुंचे। तो वही अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ पर घोटाले को लेकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहते हैं भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल, सुनिए जरा। सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है, भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तो इस देश के युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इस देश के लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। वो कहाँ जाएँ? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाएगा। सर, इसमें एक आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जो अलायंस को बढ़ती पसंदी मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टी में मिल रही है, आम जनता से सहयोग मिल रहा है, एक अच्छे से ये सारा अलायंस आगे जा रहा है, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट वैसी बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो साफ साफ जाहिर है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग सामने आ जाएंगे, और उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो गुंडागर्दी है, उनकी जो दफंगई है पूरे देश के अंदर, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चैलेंज करने का एक वो बन सकता है। आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी के साथ साथ अब अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि विदेशी अखबारों में किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर खुलासे हो रहे हैं, और मोदी सरकार अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो चुकी है। देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आखिरकार क्या कुछ जवाब देते हैं। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, 2024 में ये चुनाव होंगे, और अब 24 में जीत किसकी होगी, इंडिया महागठबंधन या फिर एनडीए की, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।